करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके अभी इम्प्लीमेंटेशन का आप सोच रहे हो कि एआई को हम बोल दें कि एआई पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट कर दो, एआई सीक्वल क्वेरी लिख दो, बट ऐसा वन गो में नहीं होता है। एआई को कम्प्लीटली आपको सुपरवाइज करना होता है। जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है वो किस तरीके से करना है, क्या उसमें स्टेप्स रहेंगे, क्या परफॉर्म करना है। ओके स्ट्रेटेजी में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो मिल जाती है, बट ऐसा होता है कि जब आप डेटा पे सच में वर्क करते हो, जब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा की, तो आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं, आपको और अच्छे अच्छे रिसर्च क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको लगता है कि इस पर भी एनालिसिस करने से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप बोल दो कि ये कर दो वो कर दो एआई, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा। हर एक टास्क को आपको एक सिंपलर स्टेप बाय स्टेप में इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना दो, अच्छे से प्रॉम्प्ट ना दो, तो एआई को जो रिस्पॉन्स आया है कुछ एरर हो सकता है। जब आप रन करते हो कोड को, जब आप रन करते हो क्वेरी को, तो उसमें एरर आ जाता है। पाइथन के साथ मैंने बहुत टाइम ये प्रॉब्लम फेस की है कि वो अपने आप से कोई भी लाइब्रेरी रिकमेंड कर देता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल टाइम में। तो इसके लिए क्या लाइब्रेरी यूज करना है, क्या स्टेप परफॉर्म करना है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आपको बताना होता है। So you have to break down your implementation. So you have to break down implementation in simple steps. Clear and concise इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या परफॉर्म करना है वो एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इन वन गो में कंप्लीट पाइथन का प्रोजेक्ट नहीं बनवा लेना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देना है। हर एक स्ट्रेटजी के लिए, हर एक स्टेप के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, एंड देन अगर कोई इसमें इश्यू आता है तो फॉलो अप करना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट एआई स्टेप बाय स्टेप। वाई इट इज सो? टू मेंटेन कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। अगर आप कंप्लीट पाइथन का प्रोजेक्ट उससे बनवा लो तो वहाँ पे बहुत सारे एरर आ जाएंगे। तो इससे बेटर है कि एक स्टेप का आप प्रॉम्प्ट दीजिए, उससे कोड लिखवाइए, उसको रन कीजिए, देखिए कोई एरर है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, देन सेकंड स्टेप का प्रॉम्प्ट दीजिए। ओके तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है मैनुअल एफर्ट। वन गो में अगर वो पाइथन प्रोजेक्ट दे देगा तो हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर हो और आपको डीबग करना पड़ जाए, बैक ट्रैक करना पड़ जाए कंप्लीट कोड में। तो इससे बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चलें। स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि आपको किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है उससे। ओके सो मैंने ई बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि अगर आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करवाना है, कोई आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपली अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो और वहाँ पे आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी है, कोड लिखवाना है या फिर क्वेरी लिखवाना है, तो डायरेक्ट आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सीक्वल क्वेरी का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट एंड सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड एवरेज एज ऑफ द पेशेंट। ओके इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। प्लस पाइथन कोड में इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे थे, एंड यहाँ पे मैंने फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप बता रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा जो भी मेरा पाइथन कोड है। ओके राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट एक्शन बता दिया है कि क्या क्या परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पाइथन कोड चाहिए। ओके तो ये तो रहा कि अगर आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन करवाना होगा, आप कोई डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट कर रहे हो और बीच में कहीं स्टक हो गए, आपको पता नहीं है कि इसका कोड कैसे लिखते हैं, या तो आप गूगल पे क्वेरी करोगे या तो आप चैटजीपीटी से डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो वो चीज़ पूछने के लिए किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, ये सारे एग्जाम्पल आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन का तो हो गया, बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिफाइन है और उसी के ऊपर आपको पाइथन कोड चाहिए, ओके हर एक स्टेप का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग द स्ट्रेटजी आउटलाइन अबव, क्रिएट अ डेटा एनालिसिस पाइपलाइन इन पाइथन, ब्रेक इट डाउन इनटू चंक्स स्टेटिंग ईच स्टेप एंड प्रोवाइडिंग द कमेंटेड कोड फॉर दैट स्टेप। ओके तो ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है, इसको और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसको और आप इफेक्टिव बना सकते हो। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें से किसी एक स्टेप पे ही सिर्फ आपको पाइपलाइन चाहिए, सिर्फ आपको पाइथन कोड चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके तो लेट्स सी दिस विथ एन एग्जाम। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर हम कोड नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एक स्टेप पे लिखवाते हैं। तो हम स्टेप चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ओके सो यूजिंग द स्ट्रेटजी आउटलाइन अबव इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस step, create a data analysis pipeline in Python and break it down into chunks and the same. Okay so let's see data analysis pipeline for EDA। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि लोड करना है डेटा सेट को, देन फर्स्ट फ्यू रोज चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज़, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड क्लीन डेटा। ओके इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी, समरी स्टैटिस्टिक्स बता दिए किस तरीके से हम करेंगे, विजुअलाइजेशन बता दिया यहाँ पे, और कंप्लीट कोड जो दे रहा है ये कमेंट्स के साथ ही दे रहा है जैसा हमने इसको बोला था।
प्राइसिंग डिफरेंस अक्रॉस नेबरहुड ग्रुप्स। तो ये जितने जो स्टेप्स इसने परफॉर्म किए हैं ईडीए में, ये ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ स्ट्रेटेजी में। दैट इज़ वाई इसने ये कम्प्लीटली डिफाइंड है यहाँ स्ट्रेटेजी में। डेटा विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सब कुछ डिफाइंड है, तो इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके दे दिया। अगर आपको कोई स्टेप परफॉर्म कराना हो तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आप पाइथन कोड लिखवा सकते हो, क्वेरी लिखवा सकते हो, सिंपल राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, और टास्क आप बता दो उसमें, और उसमें आप कोई भी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। सो लास्ट इज डॉक्यूमेंट। अब जब भी आप कोई डेटा एनालिसिस टास्क करते हो, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाते हो, तो लास्टली आपको डॉक्यूमेंट बनाना ही होता है। या फिर अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो, आपने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है और लास्ट में आपको पीपीटी बनाना हो या फिर डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फिर अगर आपके पास कोई इनसाइट हो, उसको इंटरप्रेट करना हो कि किस तरीके से उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उस इनसाइट में से, ये सारी चीज़ें आपको एआई मिनटों में करके दे सकता है। सो डॉक्यूमेंट में क्या करोगे आप, पहला तो आप ये कर सकते हो, once you have the output, AI interpret the result and give you meaningful information. सेकेंडली, जब आपके पास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो भी आपका आउटपुट रहा है, सो पहला फेज़ क्या होता है कि आपको जो भी आपका आउटपुट निकला है एनालिसिस में से, वो देना है एआई को, और ये आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। देन फिर सेम इन्फॉर्मेशन को आपको एआई में डालना है एंड उससे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको सपोज नोटबुक ही बनानी है, नोटबुक में ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूजन है, वो लिखना है, तो आप इसकी हेल्प से ऐड कर सकते हो, एक कंप्लीट डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हो। पोर्टफोलियो में अगर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक प्रॉम्प्ट फॉर द फर्स्ट फेज, कि जहाँ आपका आउटपुट मिल गया और आपने पूछ लिया कि हाउ शुड आई इंटरप्रेट दिस। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो पेस्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने विजुअलाइजेशन कोई क्रिएट किया है, ठीक है, तो उस विजुअलाइजेशन का एक डेटा भी तो होगा, तो वो डेटा आप इसको दे सकते हो। जैसे अगर बार चार्ट आपने प्लॉट किया है, तो बार चार्ट का डेटा तो दे ही सकते हो आप, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लिमिटेड है। बट जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, तो उसको आपको पहले खुद समझना होगा। ऐसा चार्ट में डेविएशन देखने को मिल रहा है, ऐसा चार्ट में स्पाइक देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, तो ये क्या है, आपका आउटपुट है। उसके बेसिस पे जो भी आपका डेटा है, एनालिसिस है, ये इंटरप्रेट करेगा कि इसको आप कैसे कन्वे कर सकते हो, कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप जो भी आपका आउटपुट है उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और अगर आपका एआई अलाउ करता है कि आप इमेज अपलोड कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप विजुअलाइजेशन का इमेज अपलोड करके उससे उसको इंटरप्रेट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है, जब आपने डेटा एनालिसिस का कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लिया हो, तो जो भी आपका स्टेप है, सपोज अगर वो एआई में ही है, जैसा अभी तक जितना हमने एग्जाम्पल देखा है, सब कुछ अभी एआई में ही हम कर रहे हैं, ओके, अलग से हमने कुछ नहीं किया है, तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट करवा सकते हो। जो भी आपने स्टेप परफॉर्म करवाया है एआई से, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना सकते हो और बोल सकते हो कि मेक श्योर ऑल कोड इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड रेप्लिकेबल। ओके, तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट देके डॉक्यूमेंट करा सकते हो, अगर एआई के पास आपका कोड अवेलेबल है तो। और अगर इन केस आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और एनालिसिस एआई के पास नहीं है, तो आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना होगा। जो भी आपने कोडिंग की, अगर आप कोड नहीं देना चाहते हो, तो जो भी आपका आउटपुट रहा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। क्या स्टेप्स आपने परफॉर्म किया वो पेस्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे ये आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। प्लस यहाँ पे आप टोन एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको मैनेजर के सामने जो भी आपका रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, उसको प्रेजेंट करना है, तो उसका टोन अलग होगा। एक नॉन टेक्निकल पर्सन के सामने अगर रिप्रेजेंट करना है, तो उसका टोन अलग होगा। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टोन में बता सकते हो कि आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, जो डॉक्यूमेंट है वो किसके लिए है। तो वहाँ पर वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन डालेगा जितना उस पर्सन के लिए ज़रूरी है। एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कोडिंग का ओवरव्यू देना ज़रूरी नहीं है, उसको सिर्फ इनसाइट से मतलब है। तो वहाँ पर जो रिपोर्ट जनरेट होगी नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, वो डिफरेंट होगी। और अगर आपके कोड को किसी एक पर्सन को समझाना है या फिर किसी मैनेजर को भेजना है, तो वहाँ पे आपको कोडिंग में जो स्टेप आपने परफॉर्म किया है, कि कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचे हो, वो भी बताना होता है। इसी के साथ डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बाद किया था कि बोनस प्रॉम्प्ट मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप ऑप्टिमाइज करने के लिए पाइथन या फिर सीक्वल क्वेरी को यूज़ कर सकते हो, इवन डीबग करने के लिए प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, सेम
सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, सेम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉम्प्ट आपको फॉलो करना है और उसके बेसिस पे आप कंप्लीट आपका जो भी कोडिंग है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, या फिर अगर एरर आ रहा है तो वो एरर भी सॉल्व हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि एरर आया तो एरर पेस्ट कर दिया और बता दे कि ये कोड था मेरा, बट उसको एक स्ट्रक्चर वे में लिखना, दैट इज़ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। वही हम पढ़ रहे हैं कि कितना इफेक्टिव वे में आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपका रिस्पॉन्स एकदम करेक्ट हो। सो वापस से हम अपने ई बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने बोनस प्रॉम्प्ट ऐड किया हुआ है, ऑप्टिमाइजिंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे आपको 4 प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं। पहला तो प्रॉम्प्ट है जो कोड को बेटर परफॉर्मेंस बनाएगा। जो भी आपका कोड है, सपोज आपने कोई वेग सा कोड लिख दिया जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कंज्यूमिंग कोड है, ओके, बहुत सारे लूप्स लगा दिए, कंडीशन लगा दिए, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ओके, ताकि वो कम टाइम में रन हो। तो वो चीज़ आप AI की हेल्प से अपने कोड को कम्प्लीटली चेंज करवा सकते हो, ओके। तो प्रोवाइडेड एन इम्प्रूव्ड वर्जन एंड एक्सप्लेन द चेंजेस मेड। इवन यू आर सेइंग कि जो भी चेंजेस किए हैं, क्यों किए हैं, उसको एक्सप्लेन करो। ऑप्टिमाइज दिस पाइथन कोड टू रन फास्टर, अवॉइडिंग अननेसेसरी लूप्स एंड लेवरेजिंग वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। द फॉलोइंग पाइथन स्क्रिप्ट रन्स बट इज एक्सट्रीमली स्लो। Identify the bottlenecks and rewrite it for better performance. Optimize this code and provide a detailed explanation of what improvements were made and why. तो ये कुछ prompts हैं जिसको आप यूज़ करके पाइथन कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सेम फॉर द SQL query. SQL query, optimize the following SQL query to improve performance, reduce execution time, and ensure best practices. Suggest indexing, query restructuring, or alternative approaches. Optimize this SQL query that contains multiple subqueries, making it slow. Rewrite it using CTs or joins to improve efficiency. तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखा है। और अब हम आ जाते हैं डीबगिंग के लिए। तो डीबगिंग में हमने यहाँ पे लिखा, आई एम गेटिंग एन एरर while running the following Python script for data analysis. Identify the issue, fix it and explain the solution. और यहाँ पे हम कोड पेस्ट कर देंगे, ओके। पता होना चाहिए कि कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। Then here is the error message. Help me fix this. This is the simple structure of debugging Python code. एंड दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर फॉर डीबगिंग SQL क्वेरी। सो आई होप आपको ये जनरेटिव AI फॉर डेटा एनालिस्ट का कोर्स पसंद आया हो, आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो कि किस तरीके से आप AI को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो में AI को इंटीग्रेट करने के लिए। ये कंप्लीट ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल वे में हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है जिसको आप रिफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोर्स कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।